बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान रियाज खान के जैली ट्वीट तहरीक लबैक के मुतालिक उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पे नाज़रीन के जो कल साद हुसैन रिजवी साहब का पब्लिक न्यूज को इंटरव्यू रोक दिया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। क्या वजह है इस इंटरव्यू रोकने से तहरीक लबैक को फायदा हो रहा है। तीसरे नंबर पे कि उस दिन हाफिज साद रिजवी साहब ने जितने भी तहरीक लबैक के यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हैं, उनको मलंग का लक़ब दिया। मलंग ऐसे नहीं बोल दिया जाता है। हम मलंग अक्सर किसको बोला जाता है कि कोई आदमी सीधा साधा, जिसको झूठ धोखा फरेब कुछ इल्म न हो, यार ये तो मलंग आदमी है, छोड़ो यार। यानी कि मलंग का लक़ब दिया है। तो जो लबैक के सोशल मीडिया वर्कर हैं वो भी यूथियों के नक्शे कदम पे, जो अच्छी बात नहीं है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि जो साद हुसैन रिजवी साहब का सबसे पहले बात करेंगे उसके ऊपर के वो रोक दिया गया। इंटरव्यू शुरू हुआ, कुछ मिनट बाद उसको रोक दिया गया। अच्छा, ये एकदम ट्विटर के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर यानी कि तूफान बरपा हो गया। तहरीक लबैक के जो कारकुन है उन्होंने वो जो लड़की एंकर है उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो पहली बात है कि उस सहाफी मेजबान की कोई गलती नहीं है, उन बेचारों की इतनी जुर्रत ये नहीं है, पीछे ये सब कुछ कंट्रोल होता है। लेकिन अच्छा वो कैसे साबित हुआ कि कुछ दिनों से जब तहरीक लबैक बहुत ऊपर जा रही है, तो कल भी मुझे एक अहम अदारे के एक अहम मुलाजिम ने मुझे कहा उस इंटरव्यू से पहले, बल्कि एक दो दिन पहले उसने कहा है कि मलिक साहब मुझे अब पूरा यकीन होने लगा है। हालांकि वो एक अहम अदारे का हुआ है, वो अपने आप को न्यूट्रल रखता है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तहरीक लबैक के सर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ आ गया है, क्योंकि वो खुलेआम कैंपेन कर रहे हैं, मीडिया अब उनको दिखाना शुरू हो गया। तो ये वाज़ेह है कि एस्टेब्लिशमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो नाज़रीन, ये बात तहरीक लबैक के मुतालिक चली। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, अंदरूनी तो अल्लाह ही जानता है कि इस टाइम जो एस्टेब्लिशमेंट है, अगर उसकी तहरीक लबैक के खिलाफ मुखालफत नहीं है तो हमदर्दी भी नहीं है। मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम बिजी है, सिर्फ पीटीआई के साथ, उसके खिलाफ है और होनी भी चाहिए। उन्होंने जो हरकत की है उसके बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट तहरीक लबैक के खिलाफ होती शुरू से, तो ये आजादाना इस तरह का यानी कि जलसे करना और दिन ब दिन, यानी कि देखा जाए तो पाकिस्तान में वहद जमात जो है तहरीक लबैक जो इस टाइम मैदान में आए, तो अगर ये टीवी में मेरा ख्याल है बंद हो गया है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ मुझे कम से कम नहीं लगता है। क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट चाहती तो ये जो एक 10-12 दिन से जो कैंपेन कर रहा है साद रिजवी साहब, तो ये इस तरह आजादाना माहौल में इनकी कैंपेन न होती। बरकत रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? जाहिर है हर अदारों में इन नवाज शरीफ, जरदारी, इनके बड़े बड़े लोग यानी कि सेटल हैं, वो जाती तौर पे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे ज्यादा जो जरूरी बात करनी है वो है इमरान रियाज के ट्वीट के ऊपर। अच्छा, इमरान रियाज का ट्वीट एक जो लबैक के सोशल मीडिया, खासकर जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। ये जैली ट्वीट भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर इमरान रियाज का असली ट्वीट भी आप लोगों के सामने रखता हूं। जैली ट्वीट क्या है कि इमरान रियाज का टीएलपी में शामिल होने का फैसला। अच्छा, ये लिखा गया है। वैसे ट्वीट जो इन लोगों ने तहरीक लबैक के सोशल मीडिया ने बनाया उसकी बात करता हूं। तो वो कहते हैं, दो ट्वीट उन्होंने मेंशन किए इमरान रियाज के। एक में इमरान रियाज कहता है कि मुझे सहाफत में इतना अरसा गुजारने के बाद ये एहसास हुआ है कि मुख्तलिफ जावियों से पाकिस्तान की सियासत को परखने के बाद ये नतीजा निकाला है कि टीएलपी पे वो वहद जमात है जो पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए मुखलिस है। ये ट्वीट है इमरान रियाज का। दूसरा जो ट्वीट इमरान रियाज ने किया, आजाद उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने से बेहतर है कि आप लोग टीएलपी को वोट कास्ट करें। आजाद उम्मीदवार वक्त आने पर बिक जाएंगे और आपका वोट जाया हो जाएगा। टीएलपी वो वहद जमात है जो आपके डाले हुए वोट की हिफाजत करेगी। नाज़रीन, ये दो ट्वीट हैं जो 110% जली हैं। अगर ये ट्वीट, इन ट्वीट का जो मतन है, अगर ये इस ट्वीट का मतन ओरिजिनल, इसकी जो अपनी ऑफिशियल आईडी है इमरान रियाज की, उसके ऊपर भी अगर मुझे नजर आ जाए
तो मैं ये कहूंगा कि ये इमरान रियाज करने वाला नहीं है। हो सकता है वो अपनी आईडी खोल के उसका मोबाइल पढ़ा हो और किसी ने उसके ट्विटर के ऊपर ये ट्वीट कर दिया हो। मैं इस हद तक मुझे मालूम है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी इमरान रियाज कोई भी साहबी ऐसा खुलेआम नहीं कह सकता है कि आप टीएलपी को वोट दो, ये वो। तो लिहाजा जो असल ट्वीट भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। लिहाजा मेरी गुजारिश है तहरीक लबैक के सोशल मीडिया पर से, आप मलंग हैं तो आप मलंग ही रहें। अगर आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है, बहुत सारे, मैं तो जो ही ट्वीट देखा मुझे व्हाट्सएप में मिला, मैं जो ही देखा यकीन माने कि सिर्फ मैंने पढ़ा और फौरन रिप्लाई किया अपने आगे वाले दोस्त को कि भाई ये फेक है। मैं तहकीक भी नहीं की, तस्दीक भी नहीं की, फेक है, क्योंकि इतना कॉमन सेंस अल्लाह की जात हर इंसान को दिया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने इमरान रियाज का असली ट्वीट रखता हूं। अच्छा, असली ट्वीट, इस ट्वीट से तो तहरीक लबैक के कारकुनों ने यह साबित करने की कोशिश किया कि भाई इमरान रियाज इमरान खान को छोड़ के टीएलपी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हां, इमरान रियाज ने इशारा दे दिया है कि वो इमरान खान से ज्यादा अब इस्तेकाम पार्टी और नून लीग और पीपल पार्टी के सपोर्ट में है। वो क्या, उसने एक ट्वीट किया है, उसने एक ट्वीट किया है कि आजाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, ये तासर मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है। जैसा कि सोशल मीडिया में कह रहे हैं ना कि आजाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, तो ये कहता है कि ये मनसूबा बंदी के तहत हो रहा है, तहत फैलाया जा रहा है कि लोग मायूस होकर वोट ही ना डालें। अगर आपको निजाम से शिकायत है तो इस निजाम को आपका वोट ही बदल सकता है, बस दिल नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि इसने वाजे कर दिया कि भाई जो लोग ये कह रहा है कि भाई आजाद उम्मीदवार बिक जाएंगे, तो ये भाई नहीं बिकेंगे। इमरान रियाज कह रहा है भाई नहीं बिक रहे, ये मुखालफों का प्रोपेगेंडा है, आपको वोट डालना चाहिए, आपका वोट ही निजाम तब्दील कर सकता है। तो सबसे पहली बात नाजरीन ये है कि इमरान रियाज कह रहा है कि ये नहीं बिकेंगे। इनका अपना वजीर आजम गौहर अली खान ने इंटरव्यू में खुद वाजे कहा है कि आजाद उम्मीदवार से मुराद ये है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग है वो बढ़ेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ही लेके चला जाएगा। यानी इस पार्टी का चेयरमैन खुद ये खदशा जाहिर कर रहा है इलेक्शन से पहले। लोग जो कह रहे हैं, तहरीक लबैक वाले जो कह रहे हैं, उनके साथ वो इत्तफाक कर रहा है कि आजाद उम्मीदवार बिक जाएंगे। कल मैं अलीम खान की वीडियो देख रहा था, वो कहता था कि कुछ आजाद उम्मीदवारों के साथ हमारी बात भी हो चुकी है, वसीम बादशाह में। लेकिन ये शख्स क्या कह रहा है पीटीआई वालों को, नहीं, आपने उन्हीं को डालना है। किसको? आजाद उम्मीदवारों को। आपको दिल छोटा नहीं करना है। तो इससे वाजे ये निशानी मिल रही है कि जो इमरान रियाज है वो इशारा दे रहा है कि भाई आप जाओ, इनको वोट डालो ताकि ये इस्तेकाम पार्टी में जाएं, ये पीपल पार्टी में जाएं और दूसरी जमातों में जाएं। तो नाजरीन, ये इमरान रियाज इस तरह खुल के ट्वीट तहरीक लबैक के हक में नहीं कर सकता है। मेरी गुजारिश है तहरीक लबैक के जो लोग काम करते हैं, ऐसा मुझे तो ये बनाने की मालूम नहीं है। लिहाजा झूठ, पहली तो बात है कि बिल्कुल झूठ बोलनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी फेक न्यूज बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि हर आदमी समझदार नहीं है। मुझे एक पीटीआई का कारकुन मिला, अल्लाह गवाह है, आज से 3-4 साल पहले एक पीटीआई के सोशल मीडिया से किसी ने एक फेक वैसे एक तहरीर रिटर्न लिख दी। कोई ट्वीट का हवाला नहीं है, कोई अखबार का पीस नहीं है, कोई टीवी का यानी कि कुछ भी नहीं है। वैसे जो आदमी एक थंबनेल बनाता है, इस तरह उसने बना के लिख दिया है कि भाई जो साद रिजवी साहब है उसकी जो बहन है वो फ्रांस, उसका जो भिनोई है वो फ्रांस में सफीर लगा हुआ है। अल्लाह गवाह है कि उस पोस्ट को देख के मेरे सामने पीटीआई के इतने जहल लोगों ने जिद मारी। वो कहते हैं देखो हमने तो देखा है भाई सोशल मीडिया में, ये सामने सबूत है, ये फोटो लगा हुआ है। तो लिहाजा आप जो झूठ फैला रहे हो ना, आपको इस झूठ से कुछ फायदा हो या ना हो इस दुनिया में, लेकिन आखिरत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि भाई देखो, मैं आप लोगों के सामने जो सबूत रखता हूं, ट्वीट रखता हूं, उसकी हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि ये ट्वीट उस आदमी का वाकया है। हाँ, उसने झूठ बोला, सच बोला, वो अल्लाह बेहतर जानता है, वो उसके ऊपर है। लेकिन मैंने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किसी का ट्वीट उठाया तो ये मैं तसल्ली करता हूं कि क्या वाकया उसने ये ट्वीट किया है। दूसरा, टीवी के ऊपर कोई क्लिप है,
अखबार का पीस है। टीवी झूठ बोल रही है, सच बोल रही है, सहाफी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, अखबार वाले ने सच लिखा है या झूठ लिखा है। हमारे लिए कुल्हात बरहानों को इनको मुसादिकीन, अगर आप सच्चे हो तो दलील लो। तो इस टाइम हम सियासत में अगर कोई दलील पेश कर सकते हैं तो यही करते हैं कि फलां सहाफी ने ट्वीट किया, फलां टीवी चैनल ने ये खबर ब्रेक की, फलां अखबार ने ये खबर ब्रेक की। इसके अलावा मैं ये हल्फिया कह सकता हूं कि मुझे अगर मालूम पड़ जाए कि ये चीज झूठी है और मैं उसको सच्चा बना के फेसबुक के ऊपर शेयर करूं या सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब में, तो अल्लाह ताला मुझे ये तौफीक न दे। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।